और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में एनआईए की जांच संभव है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जो आरोपी हैं उनके तार नेपाल से मिले हैं और अब इसी बात की पड़ताल के लिए दरअसल एनआईए की एंट्री हो चुकी है पूरे मामले में। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में जब एनआईए है वो यहां पे जांच करेगी, एक हफ्ते में यहां पे एनआईए शुरू कर सकती है अपनी ओर से जांच, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में सपा नेता समेत 11 को अरेस्ट किया है और गिरफ्तार आरोपी हैं, इनके कनेक्शन नेपाल से मिले हैं। या शायद यही वजह है कि दरअसल अब यहां पे जो नोट छापने वाले लोग थे, जो संचालन करते थे, उन सबको लेकर यहां पे जो तस्कर थे उनका नेपाल से कनेक्शन मिला है। जो गिरोह का सरगना था वो औरंगजेब अक्सर नेपाल जाता था। औरंगजेब के नेपाल और जाली नोट के संजाल की यहां पे जांच की जाएगी। सपा के 2 बड़े नेता भी इस गिरोह में शामिल थे और शायद यही वजह है कि जो नेपाल से कनेक्शन निकल के सामने आया है, लिहाजा एनआईए पूरे मामले की जांच कर सकती है। एक हफ्ते में जांच शुरू हो जाएगी, जिसमें जो कनेक्शन है नेपाल का औरंगजेब के साथ वो यहां पे खंगाला जाएगा कि आखिर जो जाली नोट छापे जाते थे वो क्या नेपाल जाते थे, संचालन कैसे होता था, कैसे इसको फैलाया जाता था। ये तमाम सवाल जो है जिसकी पड़ताल करेगी एनआईए अब। और देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से वहां से जो जखीरा मिला था नोटों का, उसके साथ साथ जो 11 लोग अरेस्ट किए गए थे, समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी इसमें अरेस्ट किए गए थे। कुल 11 लोग हैं ये। और अब इस पूरे मामले में जो सरगना है औरंगजेब, जिसका कनेक्शन है वो नेपाल से निकल के सामने आए हैं, लिहाजा पूरे मामले की एनआईए जांच संभव है यहाँ पे और एक हफ्ते के भीतर एनआईए की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे जांच शुरू करवाई जाएगी। इसी बीच देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, वो बताने के लिए काफी कि कैसे यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी संलग्नता थी पूरे मामले में। क्योंकि जिस तरीके से देखिए सियासी किरदार है, ये समाजवादी पार्टी के नेता है यहाँ पर, लेकिन जो उनका कनेक्शन निकल के सामने आया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। क्योंकि देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये रफीक खान की सपा नेता है, ये जाली नोट के कारोबार का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसे। इसके अलावा देखिए नौशाद खान नेता सपा, जाली नोटों की तस्करी का आरोप लगा इस पर कि तस्करी करता था ये। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू, ये भी सियासी बड़ा चेहरा कांग्रेस की ओर से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूपी के ये, और पूछताछ के लिए इनको नोटिस जारी किया गया क्योंकि इनकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। अजय कुमार लल्लू के अलावा तमाम जो लोग हैं जिनसे पूछताछ करने के साथ साथ जो जांच है पुलिस की वो आगे बढ़ रही, क्योंकि 11 किरदार तो ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन और कितने किरदार ऐसे हैं जो पूरी तस्करी में निकल के सामने आने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब एंट्री हो चुकी है एनआईए की। और जिस तरीके से जाली नोटों का जखीरा बरामद किया गया, तो जो कनेक्शन निकल के आ रहा है नेपाल के साथ, इसमें और कौन कौन लोग संलग्न है, संलिप्त है, इसकी जांच की जाएगी। और जो नेपाल से कनेक्शन निकल के सामने आया है उसको लेके भी यहाँ पे पड़ताल की जाएगी। लिहाजा इस पूरे मामले में एनआईए की जो जांच है वो शुरू हो जाएगी और एक हफ्ते के अंदर एनआईए की अपनी जांच शुरू कर देगी। नकली नोट का जंजाल, सपा कांग्रेस से सवाल। करप्शन पर एक्शन, पॉलिटिकल टेंशन। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों के सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी जारी ही थी कि इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सवालों के घेरे में आ गए। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस कर दिया है। पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करेगी। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है, जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। पुलिस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि उसकी तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसमें पुलिस ने एक और अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 10 लोग पहले ही चले गए थे पुलिस मुठभेड़ में। इसमें वांटेड 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश मुस्तकीम पुत्र कलाम, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इस जाली नोटों के गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो अभी वांटेड है, उन पे भी हमारी टीम काम कर रही है, उन सभी की गिरफ्तारी कराते हुए। और कुशीनगर से वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। वैभव, देखिए किस तरीके से 2 समाजवादी पार्टी के नेता जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब इसके तार कांग्रेस से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए बिल्कुल शिखा, इस पूरे प्रकरण को कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा राजनीतिक संरक्षण जो है वो इन सभी आरोपियों को था, क्योंकि इस राजनीतिक संरक्षण के ही चलते वो लोग लगातार इस पूरे इलाके समेत, क्योंकि अब नेपाल से भी इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, तो नेपाल तक का जो है वो इनका गिरोह जो है वो फैला था। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि एनआईए जो है वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर सकती है और अगले एक हफ्ते के अंदर एनआईए की टीम जो है वो कुशीनगर पहुंचने वाली है। और क्योंकि सबसे अहम यह है कि जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी तो शुरुआती जांच में उस नोटों की प्रिंटिंग से उसकी डिटेल बिल्कुल बड़ी जानकारी आप यहां पर वैभव दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहां किस तरीके से ये तार जो है ज्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा नेक्सस यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टेस्ट में फेल, दबाव का खेल। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर किया विरोध। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग। जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी और जेडीएस कर रही सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़क स्थितियों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम आतिशी। मौके पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा दिल्ली का काम रोकना चाहती थी बीजेपी, मर कर नहीं रुकेगा कोई काम। दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूं जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र की हंगामेदार शुरुआत। हंगामा और नारेबाजी के बाद बीजेपी विधायक सदन से निकाले गए बाहर। स्पीकर के कार्यकाल के बाहर विरोध पर बैठे बीजेपी विधायक। यूपी सरकार के रेडी पटरी पर नेमप्लेट वाले आदेश पर मायावती का हमला। पोस्ट कर लिखा जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति। सीएम सोरेन के चूहे वाले बयान पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा सोरेन ने गिद्ध की तरह राज्य को नोच खाया है, उनसे इस तरह की भाषा की ही उम्मीद है। सोरेन के आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर शहजाद पूनावाला का हमला। कहा अगर इनको डेमोग्राफी में बदलाव नहीं दिख रहा तो देखिए बंगाल की स्थिति। ईडी ने चीन की ऑनलाइन गेमिंग ऐप की साजिश को किया बेनकाब। सूत्रों के हवाले से खबर, चीनी क्रिप्टो वॉलेट में 25 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। 400 करोड़ रुपए के गेमिंग ऐप घोटाले पर कार्रवाई की है। चटगांव के पहाड़ी क्षेत्र को भारत में शामिल करने की उठी मांग। पहाड़ी जनजाति के लोगों ने उत्पीड़न से बचने के लिए उठाई मांग। पैरासिटामोल समेत 50 से ज्यादा दवाएं टेस्ट में फेल हो गई हैं। सीडीएससीओ ने दवाइयों के क्वालिटी टेस्ट कर इन दवाओं को सेहत के लिए बताया खतरनाक। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद गाजियाबाद के 2 मंदिरों में बाजार का प्रसाद बैन किया गया। गाजियाबाद के दुधेश्वर और प्राचीन हनुमान मंदिर में घर से लाए गए प्रसाद चढ़ा सकेंगे भक्त। बांग्लादेश में हेडमास्टर के खिलाफ छात्रों का विरोध। प्रिंसिपल पर लगा हिंदू छात्रों को हिजाब पहनाने का दबाव। हिंदू छात्राओं के हंगामे के बाद हेडमास्टर निलंबित। यूपी के अंबेडकर नगर में होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग ने कलेक्ट किए सैंपल। जिलाधिकारी के आदेश के बाद एक्शन। शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। यूपी के रामपुर में जंगली जानवरों से बचाव को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टर, लोगों को रात में घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उधर यूपी के झांसी में मारपीट का मामला सामने आया। दुकान के स्टाफ के साथ कई शराबी युवकों ने मारपीट की। आरोपियों को थाने ले गई पुलिस। यूपी के महोबा में छात्रों के बीच मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उधर यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम।